नमस्कार। उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ है। भारत की आबादी इस वक्त यानी राइट या रॉन्ग शो जब मैं शुरू कर रहा हूं तब 137 करोड़ 57 लाख 20 हजार है। ये शो खत्म होगा तब तक 3200 से बढ़ जाएगी आबादी। मतलब हर मिनट 53 बच्चे पैदा हो रहे हैं। जनसंख्या विस्फोट एक वास्तविक और अति आवश्यक मुद्दा है, इसे नकारा नहीं जा सकता। लिहाजा जब इस पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोई कदम उठाती है, प्रस्ताव करती है कि जो 2 से अधिक बच्चा पैदा करेगा उसे सरकारी वेलफेयर स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा, उन्हें सरकारी सेवाओं में, नौकरियों में या पंचायती चुनाव में भाग लेने का हिस्सा नहीं मिलेगा, तो कुछ लोग इसे मुस्लिम विरोधी बताते हैं, उसे सांप्रदायिक रंग देते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी सस्ती वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते। और मजेदार बात यह है कि ऐसे ही नियम और कानून मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में लागू कई सालों से। जनसंख्या नियंत्रण पर सबसे ज्यादा प्राइवेट मेंबर बिल सुनिए कांग्रेस के सांसदों ने पेश किया है, कुल मिलाकर 15। हम दो हमारे दो ये अभियान कांग्रेस के समय चला। इमरजेंसी के दौरान याद होगा जबरन नसबंदियां करवाई गई और 2013 से 14 के बीच एक साल में 40 लाख नसबंदियां की गई। तब जनसंख्या नियंत्रण सेक्युलर था। आज योगी सरकार करा रही है तो कॉम्युनल हो गया। गजल। यूपी में जनसंख्या विस्फोट की समस्या पर योगी सरकार बेहद गंभीर है। शायद तभी सरकार जल्द 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि अगर यूपी सरकार जनसंख्या नियंत्रण की नई पॉलिसी लाती है तो उत्तर प्रदेश में जिनके 2 या उससे ज्यादा बच्चे होंगे वो राज्य सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे और न ही पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। कई प्रदेशों में कुछ इस तरह की नीति बनी हुई है जहां पर अगर 2 बच्चे से अधिक आपके पास परिवार हो तो आप पंचायती चुनाव नहीं लड़ सकते और आप सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते। इस तरह का मुझे सूचना मिला है कुछ प्रदेशों में, तो मैंने इस बात को जिक्र भी किया था विधानसभा के अंदर, मेरे रिकॉर्ड पर भी है कि इस पर हम विचार कर सकते हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। यूपी की आबादी 20 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में इतनी बड़ी आबादी के लिए जन कल्याणकारी नीति बनाने में बड़ी परेशानी आने वाली है, जो कि किसी से छिपी नहीं है। एक कल्याणकारी व्यवस्था को लागू करने के लिए आवश्यक है कि जनसंख्या के स्थिरीकरण की ओर बिना भेदभाव के हम सबको आगे बढ़ना होगा। जनसंख्या स्थिरीकरण का कितना लाभ न केवल उस परिवार को अपितु पूरे समाज को होने वाला है, अगर हम इसके बारे में समाज को अवगत करा सकें, जागरूक कर सकें, बता सकें, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा कार्य समाज का हो सकता है। यूपी देश का पहला राज्य नहीं है जो इस पॉलिसी को ला रहा है। दक्षिण भारत के कई राज्य समेत कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू है। हालांकि योगी सरकार के इस फैसले को भी विपक्ष ने सियासत से जोड़ दिया है। भाजपा सरकार हमेशा सिगुफा छोड़ती है, पहले देखती है कि इसमें सरकार का, पार्टी का फायदा होगा अथवा नुकसान। ये जनसंख्या पंचायत चुनाव में बच्चों की संख्या के आधार पर चुनाव का तय होना, ये एक सिगुफा है। सिगुफे में देखेंगे इनका लाभ है अथवा नुकसान है, उसके बाद तय करेंगे। मतलब प्रधानमंत्री मोदी की बताई राह की तरफ योगी सरकार के कदम बढ़ चले हैं, क्योंकि 2019 के स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसंख्या विस्फोट को आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट का तोहफा बता चुके हैं। एक विषय है जिसको मैं आज लाल किले से स्पर्श करना चाहता हूं, और वो विषय है हमारे यहां बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। लेकिन ये बात मानना होगा कि हमारे देश में एक जागरूक वर्ग है जो इस बात को भली भांति समझता है। आंकड़ों पर गौर करें तो यूपी का टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कुल प्रजनन दर देश के TFR 2.30 से भी कहीं ज्यादा 3 है। कुल प्रजनन दर किसी भी महिला के प्रजनन समय काल यानी 15 साल से 39 साल के दौरान उसके द्वारा बच्चों को जन्म देने की संभावित संख्या होती है।
मतलब बेतहासा जनसंख्या यूपी के विकास की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है, जिस पर कंट्रोल के लिए योगी सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज का हैशटैग है योगी पॉपुलेशन कंट्रोल पुश। और मैं आगे बढ़ूं इससे पहले समझिए इस बात को कि भारत में औसतन टोटल फर्टिलिटी रेट, प्रजनन दर, मतलब कि एक महिला कितने बच्चों को जन्म देती है, वो है 2.3। उत्तर प्रदेश में ये दर है 3। उत्तर प्रदेश का 2015 का टारगेट था 2.1, आज उनकी रेट है 3। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण पर उत्तर प्रदेश में काम हो। 145 जिले जिसमें टोटल फर्टिलिटी रेट सबसे अधिक है भारत में, उसके 40% जिले उत्तर प्रदेश में हैं। जो इसको हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं उनसे सवाल कई सारे हैं। ये बच्चे पैदा तो कर देंगे, सीमित संसाधनों के चलते उनको क्या सड़क पर छोड़ दें? उनकी शिक्षा का क्या? उन्हें रोजगार कहां से देंगे? उन्हें रखेंगे कैसे? इन सवालों का भी जवाब देना चाहिए या सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाहिए? इन्हीं सवालों के लिए कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं मेरे साथ। मैं उनका परिचय कराना चाहता हूं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में आप देख सकते हैं, स्टूडियो हमेशा भरा पड़ा रहता है मेरा। यासिर जिलानी है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रवक्ता है, मुस्कुरा रहे हैं, मुद्दा उनका पसंदीदा मुद्दा है। विजय कौशिक है, कांग्रेस पार्टी के नेता है, समर्थक है। समाजवादी पार्टी के नेता अतुल सक्सेना मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ बाहर से जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव, और मेरे साथ जुड़ रहे इलियास शराफुद्दीन, इस्लामिक स्कॉलर। एक ही नियम है, 2 बच्चों वाला नियम यहां पर नहीं है। एक ही नियम यह है कि 45 सेकंड का मौका मिलेगा शुरुआत में, सभी को मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। उस बीच किसी के बातों को रोकने की कोशिश मत कीजिए, उनको बोलने दीजिए ताकि उनकी बात कम से कम एक बार दर्शकों के पास पहुंच सके। उसके बाद डिबेट ओपन हो जाएगी। फिर तो आप जानते ही हो कि डिबेटों में क्या होता है, पर हम कोशिश करेंगे कि तर्क से फर्क करे, ना कि चीख चिल्लाहट से। सबसे पहला सवाल आज करते हैं समाजवादी पार्टी से। जनसंख्या पर देशहित से ज्यादा जरूरी है आपकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है क्या सर? 45 सेकंड आपके पास। अतुल शहजाद भाई, हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं बीजेपी की तरह। योगी जी जो आज मुद्दा लेकर के आए हैं पॉपुलेशन का, मैं ये मानता हूं कि पॉपुलेशन का मुद्दा एक अहम मुद्दा है, पर इस पे स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि आप फिर एक मुद्दे से भटकाने के लिए फिर एक नया शिगुफा छोड़ रहे हैं। यदि आपको जनसंख्या पे, लोगों के विकास पे इतना ही डर था कि जो पॉपुलेशन का मुद्दा आज आप लेके आए हैं, और एक तरफ सीए कानून ला करके बाहर की जनसंख्या को ला करके आप उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में लाने का काम कर रहे हैं, तब हमारे बच्चों का क्या होगा, मैं जानना चाहता हूं आपसे। तो ये इस तरीके का शिगुफा बीजेपी बार बार तरह तरह के भ्रम फैलाने का कार्य करती है, और उसका जो बीजेपी का खासतौर से योगी सरकार का उत्तर प्रदेश में अब तक कोई कार्य जमीन पर नहीं आया है। और जो भी है भ्रामक सूचनाएं जो योगी जी द्वारा फैलाई जा रही हैं, उससे देश का जो नागरिक है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। मैंने आपकी बात सुनी। चलिए मैं चलता हूं इलियास शराफुद्दीन के पास। इलियास शराफुद्दीन साहब, कुछ लोग अपनी राजनीतिक दुकानदारी चला सके, वोट बैंक की राजनीति कर सके, उसके लिए हम क्या उत्तर प्रदेश में बच्चों की फैक्ट्री खोल दें? 45 सेकंड आपके। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मोदी जी जापान जाकर बोले थे कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी है, डेमोग्राफी है, डिमांड है, इसीलिए हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं। अब मोदी जी से टक्कर लेके योगी ये नया कानून कई को ला रहे हैं, वो योगी मोदी जी के अंदर क्या चल रहा बीच में मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, मूर्तियों के ऊपर, फॉरेन टूर के ऊपर, हेलीकॉप्टरों के ऊपर, 10 लाख के सूट के ऊपर पैसे खर्चा मत करो, गरीबों पे खर्चा करो। काफी पैसा भारत के पास है, तो भूखों को खाना भी मिलेगा, एजुकेशन भी मिलेगा, हेल्थ केयर भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा। तीसरी बात, आज चाइना से सीखो कैसा पॉपुलेशन को यूज करके वर्ल्ड नंबर 1 हो गए वो लोग, फिर 1 चाइल्ड पॉलिसी लाके कैसा नीचे जा रहे हैं। तो हमको चाहिए कि पॉपुलेशन का ऐसा इस्तेमाल करें और देश को आगे बढ़ाए। और चौथी बात, योगी और मोदी के पिताजी माताजी अगर हम दो हमारे दो पे अमल कर लेते हैं तो आज देश को इतने बुरे दिन देखने नहीं पड़ते। ना योगी रहते थे ना मोदी रहते थे, देश में शांति उन्नति रहती थी हर जगह। तो जनसंख्या को प्रॉब्लम मत बनाइए, ठीक है इलियास शराफुद्दीन, पैसा खर्चने को प्रॉब्लम बनाइए। इलियास शराफुद्दीन, ठीक है इलियास शराफुद्दीन के 45 सेकंड समाप्त हो गए। एक सेकंड यासिर, 45 सेकंड समाप्त हुए। इलियास शराफुद्दीन,
आप तर्क वाली बात करते करते आप व्यक्तिगत हमले पर उतर ही आते हो। बहरहाल वो आपका अधिकार है और आपकी बातें मैं इसलिए एडिट नहीं कर रहा, जाने दे रहा हूं ताकि लोगों को भी समझे कि एजेंडा आखिरकार क्या है। मैं चलना चाहता हूं बीजेपी के पास। मनोज यादव, ये सारी बातें अगर इलियास शराफुद्दीन कांग्रेस को भी समझा देते, कांग्रेस के जमाने में हम दो हमारे दो हुए, इलियास शराफुद्दीन के कई भाइयों का जबरन नसबंदी कराया गया, जी, तो कांग्रेस के समय तो सबसे ज्यादा जनसंख्या के ऊपर काम किए गए। ये नसीहतें कांग्रेस को क्यों नहीं दी इलियास शराफुद्दीन ने? नसबंदी का मिया हुआ पे असर नहीं होता। नहीं हुआ ना, बहुत सारे आपके भाइयों के साथ। शहजाद जी, सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि मोदी जी और जी योगी जी और मोदी जी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान करते हैं और लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। यही कारण है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से ही ला रहे हैं। इनको संविधान को पढ़ लेना चाहिए। संविधान के 7th शेड्यूल के अंदर समवर्ती सूची है, कंकरेंट लिस्ट है, जिसमें संसद को और किसी भी राज्य की विधानसभा को ये कानून बनाने का अधिकार है। पहले विषय। दूसरा विषय, ये केवल योगी सरकार ही नहीं किए हैं। पंचायतों में 2 बच्चे से ज्यादा अगर नहीं होगे तो उनको चुनाव नहीं लड़ने का अधिकार बहुत सारे ऐसे राज्यों ने कानून बनाए हैं, जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है और बहुत सारे, हिमाचल है, ऐसे बहुत सारी फहरिस्त है। लेकिन क्या करे, दुर्भाग्य है इस देश का, अगर भारतीय जनता पार्टी एनपीआर को लागू करती है, अगर भारतीय जनता पार्टी एनआरसी को लागू करती है, अगर भारतीय जनता पार्टी सीए लाती है, अगर भारतीय जनता पार्टी जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बात करती है, तो हम लोग क्रिमिनल हो गए हैं। और ये लोग लेकर के ये लोग आए थे, तो ये सेकुलर है। तो ये सो कॉल्ड सेकुलर से मैं पूछना चाहता हूं, अरे भाई याद कर लीजिए पूरे देश को जब जेल खानों में बदल दिया था आपने जेल खानों में बदल दिया था, जबरन नसबंदी कराई थी। अरे ये तो लोकतांत्रिक तरीके से प्रावधान किए जा रहे हैं, तो आप इसमें राजनीति कर रहे हैं? विजय कौशिक से पूछ लेना चाहिए, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, लेकिन एरिया वाइज हम लोग 7वें स्थान पर है। तो भाई संसाधनों का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। अगर हमारा एक व्यक्ति, हमारा एक नौजवान, हमारा एक व्यक्ति स्किलफुल हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो, तो वो ज्यादा बेहतर है कि भेड़ बकरियां के हिसाब से चलना बेहतर है। बिल्कुल ठीक है मनोज, मैं आपके पास लौट के आऊंगा। विजय कौशिक, क्या गलत बोल रहे हैं मनोज यादव? जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे थे इलियास शराफुद्दीन, वो डेमोग्राफिक डिजास्टर भी बन सकता है अगर संसाधन ना हो तो। आप क्या, जो बच्चे पैदा होंगे उनको क्या पंचर वाला बना दे? शुरू से नीति नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए ना, बच्चों को पंचर वाला बना दे। अगर गरीबी रहेगी तो क्राइम करना पंचर वालों की जरूरत नहीं है क्या? चाय वालों की जरूरत नहीं है? भाई साहब मैं बोल लूं, क्या अगर मोदी जी को चाय बेचने का मौका नहीं मिलता तो आज प्रधानमंत्री कैसे बनते? तो आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बन सभी बच्चे जो है गरीबी में पैदा हो, गरीबी रहे, पढ़ाई लिखाई ना हो, खाने को ना मिले। मुद्दा ये है कि एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि 5 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था हम बनाने जा रहे हैं उसमें इतना विकास होगा, रोजगार मिलेगा, तो इसका मतलब आपके पास संसाधन है ही नहीं। आप 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में सक्षम है ही नहीं। अब आपको मालूम है कि जो संसाधन है वो कम पड़ रहे हैं और बढ़ती हुई आबादी इस सारी 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देगी। इसलिए आप उत्तर प्रदेश के माध्यम से पूरे देश में एक फिर से नया शगुफा छोड़ रहे हैं कि लोगों का ध्यान रोटी, रोजगार और ये जो बैंक चौपट हो रहे हैं आए दिन, इन सब मुद्दों से हटकर इस चीज में लग जाए। हिंदुओं में एक जागरूकता पहले से ही है, बहुत कम बच्चों की रेशो अब हो गई है। मुस्लिमों में भी लोग समझदार हो गए हैं, कम हो गए। जागरूकता बढ़ाइए, कौन मना करता है? आप कानून ला रहे हैं उसका भी स्वागत है, ठीक है विजय, लेकिन इस देश को रोटी, रोजगार, जो बैंक डूब रहे हैं इन बैंकों को बचाइए। हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से। नहीं तो विजय कौशिक के जो राज्य है मध्य प्रदेश, राजस्थान, यासिर जिलानी, जहां पर ये कानून नियम अभी भी लागू है, कांग्रेस की सरकारें हैं, कर्नाटका में है, बहुत सारे अन्य प्रदेशों में है। कांग्रेस का तो लंबा इतिहास है जनसंख्या नियंत्रण पर, कुछ बताया जाने लायक, कुछ छिपाए जाने लायक। तो तब ये सारी बातें ध्यान भटकाने के लिए की जा रही थी। नहीं, मुझे हैरानी होती है शहजाद साहब, ये कांग्रेस या उनके लाइक माइंडेड या जो एक हमारे पैनलिस्ट हैं जो बड़ा स्पेशल है, वो उनका हर वक्तव्य जो आता है वो नफरत से भरा होता है। ये सिलेक्टिव एमनेशिया जो होता है ना, एक शिकार हो जाते हैं उसके। उनको लगता है कि जो पीछे की सरकार ने जो भी किया वो, क्योंकि वो सेकुलर सरकार शायद थी इनकी नजर में, और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की फोबिया इनके ऊपर इतनी जबरदस्त चढ़ी हुई है कि ये इनकी नफरत नहीं खत्म होती है इन 3 चीजों से। तो जो भी आए, आप सीमित संसाधनों पे इनसे बात करिए, ये बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे शायद थी इनकी नजर में, और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस
की फोबिया इनके ऊपर इतनी जबरदस्त चढ़ी हुई है कि ये इनकी नफरत नहीं खत्म होती है इन 3 चीजों से। तो जो भी आए, आप सीमित संसाधनों पे इनसे बात करिए, ये बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे। हमारे पास पानी कहाँ है, यासिर, हमारे पास जमीन कहाँ है? यासिर, आपकी बात मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। आपके समय भी समाप्त है, पर मैं लौट के आपके पास फिर से आऊंगा। सवाल आपने बहुत अच्छे उठाया है। मैं सवाल विजय कौशिक आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुस्लिम वोट बैंक बनाओ और हिंदुस्तान को सजा दिलवाओ, ये है क्या आपकी फिलॉसफी? नहीं, हमारी ऐसी कोई फिलॉसफी नहीं है। देश को बचाने की फिलॉसफी है सीधे सीधे। अगर मुस्लिम ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं तो मुझे बताओ, आप इस कानून के साथ हो या कानून के खिलाफ हो? आप कानून के साथ हो, इस कानून नियम के साथ हो या खिलाफ हो? कोई भी कानून, अगर आप नियम के खिलाफ हो तो मध्य प्रदेश राजस्थान में क्यों है? अगर भेदभाव रहित है और राजनीति से परे है तो हम हर कानून का स्वागत करते हैं। आप अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान में आप लोग इसको लागू करते हैं तो वो हम राजनीति वहाँ नहीं किसी है। के साथ भेदभाव करते ही नहीं। तो यहाँ पे किसके साथ भेदभाव हो रहा है? मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, यहाँ पे किसके साथ भेदभाव? देखो, मतलब हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। यासिर जिलानी फिर से हिंदू मुस्लिम कार्ड करनी चाहिए। इसमें एक सेकंड, मुझे एक सेकंड बताओ कि आबादी को लेकर हिंदू मुस्लिम कार्ड कहाँ से आया, बताइए। अभी आप देखिए, हम 5 लोग बात कर रहे हैं, इसमें 3 लोगों ने सिर्फ टारगेट की एक जगह टारगेट टिकाया हुआ है, क्योंकि उन्हें वहाँ पे तुष्टीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण दिखता है। उन्हें वहाँ पे वोट बैंक दिखाई देती है। वो उन्हें वहाँ पे लगता है कि अगर वहाँ पे हम कोई बात कह दें तो शायद जो पूरी राजनीति है हमारी वो खत्म हो जाए। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आप सीए का कानून पास करा करके जनसंख्या के बाहर की यहाँ पे लाने का कार्य क्यों कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में जो योगी जी लेके आ रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण का कानून, और दूसरी तरफ आप सीए के तहत यहाँ पे जनसंख्या बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये दोगली राजनीति किस लिए? मनोज यादव, ठीक है, एक सेकंड यासिर, आपका एक सेकंड। मनोज यादव, विरोध कौन कर रहा है? मनोज यादव, अतुल सक्सेना कह रहे हैं कि एक तरफ तो आप नागरिकता कानून ले आ रहे हो और दूसरी तरफ जनसंख्या नियंत्रण का कानून। मुझे दोनों में समझ नहीं आया कि कनेक्शन क्या है, पर आप मुझे बताइए कि इसका जवाब क्या है। अतुल सक्सेना का तर्क मुझे समझ में नहीं आया। हिंदुस्तानियों को मार रहे हैं, पाकिस्तानियों को ऐसा है कि हम लोग अगर जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित है देश के विभिन्न क्षेत्रों में, अगर वो लोग, कुछ चंद लोग इस देश में आ रहे हैं तो इनको आग लग जा रही है। आप संविधान के आधार पर देश को नहीं बांट सकते हैं। संविधान किसी विशेष वर्ग को मोहलत नहीं देता है। हम सीए का समर्थन करेंगे। आप हर वर्ग को उसमें लेके आइए। आप केवल एक सिलेक्टिव वर्ग को उसमें क्यों लेके आना चाहते हैं? संविधान की बात आप करते हो, संविधान से परे जाते हैं। जनसंख्या, आप संविधान की बात करते हो, संविधान को आईना दिखाते हैं। आप पहले से पढ़िए जाकर संविधान में क्या लिखा हुआ है। उनका आप समर्थन करते हैं, आप उनका समर्थन कर रहे हैं। आप बताइए, 3 साल में उत्तर प्रदेश में आपने क्या दिया? आप बताइए, आज के देश में उत्तर प्रदेश में आज का योगी मुख्यमंत्री जो है वो गोली वाला मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है, जबकि हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता था, मेट्रो के चलाने वाला मुख्यमंत्री के नाम से जाना चाहता था। आज बताइए कि आपका मुख्यमंत्री आज किस नाम से जाना चाहता है? मध्य प्रदेश में जो सरकारें चला रहे हैं वहां पर ये कानून है तो आप सेकुलर हो गए हैं। अतुल, मुझे एक बात बताइए, जनसंख्या नियंत्रण में आबादी के मामले में धार्मिक कार्ड कहां से आ गया, मजहबी कार्ड कहां से आ गया? क्या ये सिर्फ मुसलमानों के लिए? क्या क्या ये सिर्फ मुसलमानों के लिए? शहजाद भाई, मैंने अपना तर्क वाली बात कीजिए ना। मैंने तर्क, छोटी बात, आप मेरी बात सुनिए एक मिनट। आपने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा, मैंने उसमें भी आपसे ये कहा कि जनसंख्या नियंत्रण एक अच्छी बात है, हम उसमें डिनाई नहीं कर रहे हैं, बट उसे स्वतः संज्ञान में भी लेने की जरूरत है। आप ये नहीं कि अनावश्यक एक बिल लेके चले आते हैं और उससे किसी का भला नहीं होता है। आप वो बिल लेके आइए जिससे जनता को फायदा हो, जनता का विकास हो। आप उल्टे सीधे बिल ला करके बहुमत में चूक के आप पास करा करके गलत आपको स्टूडियो में स्क्रीन न्योता देता हूं ताकि आप दूसरों की बात भी सुनिए। इस तरीके से लगातार की बात भी सुन रहा हूं, आपका क्वेश्चन का आंसर। मनोज यादव जवाब दीजिए, मनोज यादव जवाब दीजिए, मनोज यादव जवाब दीजिए अतुल सक्सेना के सवालों का। शहजाद जी, ये कुछ भी हो, हम लोग भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे, ये लोग केवल विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। आप देखिए ना,
ये किस बात के लिए आपके लिए क्लैपिंग करें? अतुल प्लीज किस बात के लिए क्लैपिंग करें आपके लिए? आप बताइए, आपने हिंदू मुस्लिम दंगे करा दिए, इस बात पे क्लैपिंग करें? या आपने डायल 100 नंबर का 108 कर दिया, इस बात पे क्लैपिंग करें? किस बात पे क्लैपिंग करें हम आपकी? मैं जानना चाहता हूँ आपसे। ये राष्ट्र के भाई विरोध कर रहे हैं क्योंकि जनता पीड़ित है, जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है, जनता पीड़ित है, बहुमत से आज सरकार बना के बैठे हुए हैं और जनता को पुरस्कार कर रहे हैं, जनता की बातों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है और आप कह रहे हैं विरोध कर रहे हैं। प्लीज होल्ड ऑन। अतुल सक्सेना होता है। अतुल सक्सेना, आप किसी की बात नहीं आने दे रहे, आप लगातार बिना तर्क के बोले जा रहे हैं। प्लीज एक मिनट रुक जाइए। तो उसकी चिंता नहीं करेगा भारत सरकार? क्या राज्य सरकार चिंता नहीं करेगा? राज्य सरकार किसकी चिंता कर रही है सर? विजय कौशिक, मैं जानना चाहता हूँ विजय कौशिक, अतुल सक्सेना प्लीज, राज्य सरकार काम कर रही है। अतुल सक्सेना, मैं डिबेट कंडक्ट कर सकता हूं, आप अकेले लौटे नहीं है इस डिबेट में। प्लीज आप जरा बता दीजिए, इंदिरा गांधी जी ने जबरन नसबंदी कराई थी, उसका भी जवाब दे दीजिए जरा। पूरे भारत नहीं, क्या केवल जाति विशेष को ध्यान में रखते हुए राजनीति की थी किया था आप लोगों ने? आप बताइए ना, जरा बतलाइए। मैं ये कहता हूँ, क्या इंदिरा गांधी जी ने ये देखकर नसबंदी कराई थी कि भाई ये हिंदू है या मुसलमान है? तो यहाँ पे कहाँ हो रहा है? यहाँ पे कहाँ हो रहा है? एक सेकंड, मुझे प्रावधान बताइए जिसमें जो भाजपा का सोशल मीडिया प्रचार कर रहा है वो ये कर रहा है देश भर में कि अगर इस देश में कोई आबादी बढ़ा रहा है तो मुसलमान बढ़ा रहे हैं, हिंदुओं के 1-2 बच्चे। ये कहाँ पे आ गया? ये कहाँ पे आ गया? एक सेकंड, मनोज यादव, मनोज यादव और विजय कौशिक भाजपा प्रचार कर रही है। मैं चाहता हूँ, एक सेकंड, मेरे तमाम पैनल से एक अपील करना चाहता हूँ। एक सेकंड, मनोज यादव प्लीज रुक जाइए 1 मिनट। मनोज यादव 1 मिनट रुक जाइए। इटली के कांग्रेस मनोज यादव प्लीज 1 मिनट रुक जाइए, ब्रेक लगाइए अपनी बातों को। अतुल सक्सेना, मनोज यादव, विजय कौशिक, मैं तमाम पैनलिस्ट से ये बार बार अपील कर रहा हूं कि अगर एक साथ बोलेंगे, लगातार बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं 1 घंटे वेस्ट नहीं करना चाहता हूं दर्शकों का। मैं अब सवाल पूछूंगा, आप तब जवाब देंगे, ठीक है? ये रोल रहेगा मेरा कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप जवाब देंगे। अब मनोज यादव, आरोप ये लग रहा है कि आप इसके बहाने हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आप मुसलमानों को निशाने पर ले रहे हैं। क्या ये सही है? क्या मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है इस कानून से? मनोज यादव जवाब देंगे, उसके बाद विजय कौशिक। नहीं, शहजाद जी एक बार जरा बतलाइए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते आए हैं, जो वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं, मैं इनसे जवाब लेना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में ये कानून लागू है, राजस्थान में लागू, आपकी सरकार है, तो उसको क्यों नहीं हटा दे रहे हैं? शराफुद्दीन जवाब दीजिए। योगी कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम ये कानून जब योगी लाते हैं तभी दिक्कत क्यों? ठीक है मनोज यादव। इलियास शराफुद्दीन जवाब दीजिए। इलियास शराफुद्दीन जवाब, सिर्फ योगी सरकार ये कानून लाए तब आपको दिक्कत होती है क्यों? जी, सीए का बिल लाकर सीए का कानून लाकर पाकिस्तानी बांग्लादेशियों को खाना खिलाने मोदी योगी तैयार है, नौकरी देने, हेल्थ देने, हेल्थ फैसिलिटी देने तैयार है। भारतीयों को क्यों नहीं? भारतीयों को मार रहे क्यों रोक रहे हैं? शराफुद्दीन, वहाँ जिन लोगों के ऊपर बर्बरता की जा रही है, वहाँ जिन लोगों के ऊपर मारा जा रहा है, मास कन्वर्जन किया जा रहा है, उनके धर्म स्थलों को तोड़ा जा रहा है, उन लोगों को लाके पहले अपने घर को देखिए भाई साहब, पहले अपने घर को देखिए, उन्हें इम्पैक्ट कर रहा है सीए। आपने नफरत फैलाओ, मुझे मालूम है। आप सुबह उठते हो, मोदी जी का माला जपने लगते हो, शाम में सोने के टाइम आरएसएस का माला जपने लगते हो। इससे भारत का भविष्य आप जैसे लोगों की वजह से प्रश्न चिन्ह दुनिया उठा रही है, जो आप नफरत फैलाए। लेकिन भारत में मौजूदा सरकार जो है, जो सबका साथ, सबका विकास और विश्वास की बात करती है, शराफुद्दीन, वो तुम्हारे मंसूबे में कामयाब होने नहीं देगी। तुम्हारा जो मंसूबा है ना, जो गंदा खेल है, उसमें कभी पूरा नहीं होने देगी ये सरकार। अतुल सक्सेना, मेरी इस बात का जवाब ध्यान देख रखना। ठीक है यासिर, अतुल सक्सेना मुझे एक बात बताइए। पहले अंग्रेजों का नमक अदा करे, अब पाकिस्तानियों का नमक अदा कर रही। ठीक है, इलियास शराफुद्दीन। अरे शराफुद्दीन, जानवरों वाली बात मत किया करो, कम से कम इंसानों वाली बात किया करो। मुझे मालूम है जानवर और तुमने कोई फर्क नहीं है, जानवर में कोई फर्क नहीं है। मुझे मालूम है, दोनों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नीचे नहीं गिरूंगा। यासिर और यही सिखाया गया है, तुम जिस मदरसे से आए हो उसमें सिखाया गया है कि नफरत फेलो, नफरत करो, भारत को तोड़ो, भारत में सब रास्ता खत्म करो, भाईचारा का खत्म करो, ये तुम्हें सिखाया गया। लेकिन मेरे मदरसे ने इत्तेहाद, इखलाक और भाईचारा सिखाया है। ये ध्यान रखना, जो
मेरे संस्कार हैं उस भारत ने मुझे सिखाया है, आपस में जोड़ो तोड़ो नहीं, तुम नफरत फैलाओ, तुम्हारा वो आतंकवादी एक सेकंड, यासिर अली इलियास, यासिर अली इलियास, एक सेकंड, यासिर अली इलियास, यासिर अली इलियास, यासिर, ठीक है यासिर, अब दूसरी बात, यासिर हम डिबेट से हट रहे हैं, यासिर अली इलियास, एक सेकंड, यासिर अब चीखने से कोई फायदा नहीं, मुझे अपनी डिबेट कंटिन्यू करने दीजिए, ठीक है यासिर, अब मुझे डिबेट करने दीजिए। अतुल सक्सेना, क्या सिर्फ एक सेकंड, इलियास शराफुद्दीन का वॉल्यूम डाउन कीजिए थोड़ा सा प्लीज, थैंक यू। अतुल सक्सेना, क्या विरोध के लिए विरोध किया जा रहा है, चाहे वो सीए हो, 3 तलाक हो, 370, एक सेकंड यासिर प्लीज, 370 हो, या अब ये जनसंख्या पर जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि दूसरे जगह भी है, वहां पर आपको दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहां पर है, क्या विरोध के लिए विरोध किया जा रहा है? देखिए शहजाद भाई जी, जो बार बार आप कह रहे हैं कि दूसरी जगह पे है, देखिए जहां पे दूसरी जगह बिल पास हो गया वहां पे अमेंडमेंट्स करना ये उनकी जिम्मेदारी है, पर इसका मतलब ये नहीं तो होता। आप कांग्रेस को गलत कह रहे हैं? प्लीज लेट मी कम। कांग्रेस को गलत कह रहे हैं इस कानून के लिए? बिल्कुल कह रहा हूं सर, कांग्रेस और बीजेपी ने करा क्या पिछले 70 सालों में? तो कांग्रेस कम्युनल है, 70 सालों में कांग्रेस कम्युनल है, अब आप तो आपने साथ क्यों दिया? शहजाद भाई लेट मी कंप्लीट, शहजाद भाई लेट मी कंप्लीट। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, शहजाद भाई ये देखने दीजिए, तो कार्यकर्ताओं की तो बात ही अलग है, ये अनोखा नजारा है, समाजवादी और कांग्रेस लड़ रहे हैं, बताइए मानसिक संतुलन राहुल गांधी का क्या है, सबको पता है। मानसिक संतुलन के मामले में राहुल गांधी कहाँ स्टैंड करते हैं सबको पता है। हम एक दूसरे पर कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं, हम तर्क की बात करना चाहते हैं। अभी शहजाद भाई ने कहा कि जिन प्रदेशों में कानून लागू है, ये कांग्रेस हमने कहा जहाँ पे कानून लागू है उसे कोई भी डाउट हो, इसका मतलब ये नहीं कहीं गलती हो चुकी है, समाजवादी के नेता लड़ रहे हैं। शहजाद भाई मेरी बात सुनिएगा, कहीं पर यदि गलती हो चुकी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी गलती करें, हमें उस डायरेक्शन में काम करना मुझे इन चाहिए। दोनों के बीच में आना है, मुझे इन दोनों के बीच में, एक दोनों को स्टॉप एक सेकंड, पुराने साथी मेरा सवाल सुनिए, पुराने साथी अतुल सक्सेना प्लीज, मैं आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूँ, मेरी बात सुनिए, दोनों साथियों से ही सवाल है, आप पुराने साथी रहे हो, अगर कांग्रेस इतनी सांप्रदायिक पार्टी है जो बीजेपी का एजेंडा कर रही है पूरा, तो आपने साथ क्यों दिया? क्योंकि यही कानून यही नियम कांग्रेस लागू करवा रही है, अब आप कह रहे कि वो भी गलत था, तो इस सांप्रदायिक दल का साथ आपने क्यों दिया? देखिए ऐसा है, जो आप दलों के साथ वाली बात करते हैं ये एक विचारधारा की बात होती है, विचारधारा यदि जो हमारी विचारधारा से मेल खाएगा और हमारे पास आएगा हम उसका स्वागत करते हैं सर। और यदि जो हमारी विचारधारा, क्योंकि हम राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा में काम करने वाले लोग हैं, जो जिन्होंने हमेशा कहते हैं कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, हम उस नारे पे आज भी काम करते हैं। रोटी समाजवादी पार्टी में आपसे फिर से सवाल पूछो, अतुल सक्सेना मेरा सवाल आप सुनिए ना प्लीज। बीजेपी ये कानून ला रही है, आप कह रहे कि आरएसएस की विचारधारा है, हिंदुत्व की विचारधारा है, मैं मान रहा हूं, ठीक है, बीजेपी बहुत बुरी पार्टी है। कांग्रेस ने जब लाया तो क्या कांग्रेस हिंदुत्व और आरएसएस की विचारधारा पे काम कर रही थी? अगर कर रही थी तो समाजवादी पार्टी जैसी इतनी सेक्युलर पार्टी, आजम खान वाली सेक्युलरिज्म पढ़ाने वाली पार्टी, इनके साथ कैसे चली गई? नहीं, मैंने देखिए आपसे पहले ये कहा कि हमारी एक विचारधारा है, उस विचारधारा पे यदि कोई आकर के हमसे गलैया करेगा तो हम उसका स्वागत करते हैं, पर अपनी विचारधारा से अलग नहीं होते हैं, हम अपनी विचारधारा से अलग नहीं होते हैं। सरकार में मैं पूछ लेता हूँ कि जिसमें डेली दंगे हुए हैं, मुजफ्फरनगर से लेके मेरठ, आज क्या दंगे हो रहे हैं? आप बताइए, अलीगढ़ में दंगा, अलीगढ़ में लेटेस्ट दंगा, 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है उत्तर प्रदेश में परिंदा पर नहीं मार सकता है, उसके 24 घंटे के अंदर दंगा हो जाता है। पिछले 3 साल में 300 से ज्यादा दंगे हो चुके हैं, पिछले 3 साल में 500 से ज्यादा बलात्कार हो चुके हैं। अतुल सक्सेना, मैं डिबेट में लौट के आना चाहता हूं। इस वक्त मैं आपको अब तक की हेडलाइंस दिखाना चाहता हूं और हेडलाइंस के बाद लौट के आएंगे तो सवाल पूछेंगे कि हमारे दो, इससे दिक्कत किसको? और उससे पहले अब तो स्वागत है आपका राइट या रॉन्ग में, और सवाल हम आज पूछ रहे हैं कि योगी सरकार ने जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए कदम प्रस्तावित किए हैं उसमें धर्म का एंगल, सियासत की जरूरत क्या है? मनोज यादव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मनोज यादव, धर्म की सियासत, धार्मिक कार्ड, ये क्यों? जी देखिए, ऐसा है कि जो समाजवादी पार्टी के जो यहाँ पर नुमाइंदे बैठे हैं और जो कांग्रेस के जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये दोनों में सिमिलरिटी है। दोनों लोग किसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो पार्टी है उससे आते हैं। दूसरा यह है कि जो माई फैक्टर पर समाजवादी पार्टी माई फैक्टर पर चली है, मुस्लिम यादव फैक्टर पे वो राजनीति करती आई है।
और वो हिंदू धर्म क्यों नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं करेगी? मनोज जी, आप उनकी किस पे राजनीति भी इसी पर चमक रही है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस भी यही कर रही है। आपने देखा होगा कि देश को जलाने का काम गोदरा कांड किसी से छुपा नहीं है। आप बताइए पिछले 20 सालों में आप किस पे राजनीति करते आए हैं? गोदरा कांड का क्या, इस चुनाव आप इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं? ऐसे ऐसे इस स्टेटमेंट का क्या मतलब क्या है? आरएसएस की विचारधारा क्या है? आरएसएस की विचारधारा क्या है? किस मुद्दे पे काम करती है? क्या वो जहर घोलने का काम नहीं करती है? हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम नहीं करती है? भाई से भाई को लड़ाने का काम नहीं करती है? दिल्ली को जलाने का काम किया। अरे एक सेकंड, दिल्ली को जलाने का काम इलियास शराफुद्दीन, एक सेकंड, विजय कौशिक में आ रहा हूँ आपके पास। इलियास और यासिर मत कीजिए। इलियास और यासिर, आपने जो दिल्ली में कराया, मनोज यादव, हम दिल्ली पे नहीं जाना चाहते, अभी यूपी में ही हम लगे रहेंगे। एक सेकंड, विजय कौशिक, एक सेकंड, इलियास शराफुद्दीन और यासिर जिलानी ने किया गया था। एक सेकंड, मनोज यादव, विजय कौशिक, प्लीज, मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, मुझे डिबेट कंडक्ट करने दीजिए। पूरे विश्व समुदाय में बदनाम ठीक है, मनोज यादव, किया है। मनोज यादव, एक सेकंड, अतुल सक्सेना प्लीज, ऑर्केस्ट्रा की तरह मत कीजिए। अतुल सक्सेना, मैं आपके पास लौट के आ रहा हूं, प्लीज एक मिनट रुक जाइए। यासिर जिलानी, क्या संविधान के ऊपर शरिया है? क्या संविधान के ऊपर वोट बैंक की पॉलिटिक्स है? क्या देश हित के ऊपर ये सारी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है? क्या इलियास शराफुद्दीन एंड यासिर जिलानी? थोड़ा तार्किक बहस आपने जब शुरुआत करी थी तो खास करके हम लोग, अरे इंसानियत रखो, शरिया रखो, तो कम से कम इंसानियत नहीं रखे। माँ के पेट में बच्चों को क्यों मार दे रही? पहले बाहर लोगों को मार के जला देते थे, अब माँ के पेट में मारने की बात कोई कर रहा है क्या? इलियास शराफुद्दीन मारने की बात कर रहे हैं? मारने के आर्डर में बीजेपी इंटरेस्टेड क्यों है? जनसंख्या नियंत्रण क्या है? मासूम बच्चों के खिलाफ क्यों है? दवाखाना में मार देते, पाकिस्तान ऑक्सीजन नहीं देके मार देते, माँ के पेट के अंदर मार देते, क्यों मार रहे भाई? छोटे आप मूर्तियां मत बनाओ, आप 4,500 करोड़ प्लेनों में ट्रैवल कर रहे मोदी, क्यों कर रहे हैं? पूछना पहले बच्चों को दियो, छोटे बच्चों यासिर भोंको मत कुत्ते की तरह, यासिर कुत्ते की तरह मत भोंको, समझो पहले। यासिर जिलानी नहीं बोल रहा, और मैं इलियास शराफुद्दीन, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, इस तरीके की भाषा मैं अपने शो पे बर्दाश्त नहीं करूंगा। यासिर जिलानी नहीं बोल रहे थे बीच में, और आप इस तरीके की भाषा किसी के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं, इलियास शराफुद्दीन, ये भाषा असंसदीय है और ये भाषा इस्लाम के तहत भी जायज नहीं है। प्लीज, मैं आपसे नहीं, एक सेकंड, मैं किसी को नहीं ला रहा हूँ, मैं वार्न कर रहा हूँ सभी पैनलिस्ट। एक सेकंड, ये डिबेट की एक मर्यादा है, कोई इस तरीके की भाषा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इलियास शराफुद्दीन की आवाज प्लीज नीचे कीजिए, मैं अपने पीछे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इलियास शराफुद्दीन की आवाज नीचे कीजिए। यासिर जिलानी, देखिए इलियास शराफुद्दीन लगाम नहीं है, नहीं, आप उनको छोड़ दीजिए, आप बात करिए। मैं बात कर रहा हूं, देखिए वो गिर सबकी माइक डाउन, अपनी जो कितना गिर सकते हैं। अब आगे बढ़िए ना सर, आप डिबेट पे आइए। मुझे मालूम है वो तिफले डिबेट पे आइए, डिबेट पे आइए, इस्तिंजा के ढेले भी हैं, ये भी पूरा डिबेट पे आइए, आप डिबेट पे प्लीज। मैं ये बताना चाहता हूं, जो अभी मेरे भाई समाजवादी पार्टी के श्रीमान कह रहे थे कि हम नफरत की राजनीति करते हैं, आप भूल गए मुलायम सिंह यादव ने सीधे कार सेवकों को गोली मरवाया था अयोध्या में, आप भूल गए क्या? भूल गए क्या? अरे कमाल है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, कार सेवकों को गोली मरवाने वाले लोग राजनीति की बात करेंगे, और वो जनसंख्या पे अगर कोई जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बन रहा है, इसी पे आप लोग राजनीति कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कार सेवकों की बात आप कर रहे हैं, वही 5,000 हाशिए पे जा चुकी है। बजट परिषद का निर्माण कराया है तो अखिलेश यादव ने कराया है। का चुनाव नहीं जीत सकते, आप समझ रहे हैं इस बात को? एक एमएलसी नहीं बना सकते, ये हालत हो गई है। और जो कुकर्मी लोगों ने किया था उसका नतीजा सामने आ रहा है। आजम खान जेल तक पहुंच गए, जो कभी शहंशाह हुआ करते थे, आज जेल में है। अपने कुकर्मों की वजह से, अपने कुकर्मों की वजह से पहुंचे थे, कुकर्मों की जज साहब को मार करके उसकी जांच फिर से खोल दी उद्धव ठाकरे ने। आने वाले समय में ये मुद्दा गरमाएगा, अमित शाह भी जेल जाएंगे, सपना हो जाएगा। एक सेकंड, अब दोनों को मैं कह रहा हूं, एक सेकंड के लिए रुक जाइए। मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं, विजय कौशिक, बैक इन टू द डिबेट। आप देख रहे हैं विजय कौशिक क्या हो रहा है, हम बात कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण की, अतुल सक्सेना इसे गोधरा गुजरात दंगों तक ले जा रहे हैं। क्या जरूरी है इसका सांप्रदायिकरण करना? आपके भी स्टेट्स में ये कानून लागू है, ये हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है, ये जनसंख्या की बात है कि अगर सरकार की नीयत सही है तो लागू करना चाहिए। नहीं, नियत को आपने कैसे परख लिया? आपने कैसे परख लिया नियत गलत है? देश में जनसंख्या को नियंत्रित करना, लेकिन भाजपा की तो योगी की नियत में खोट कैसे मिली आपको? भाजपा की नीतियों को देखते हुए ये आप अभी से ये बताइए ना, ये मनोज भाजपा की ऐसा मुस्लिम करना चाहते हैं, क्या करें? ठीक है मनोज, अतुल एक सेकंड प्लीज, अतुल नहीं, मैं आपके पास आऊंगा, प्लीज रुक जाइए, पेशेंस रखिए थोड़ा। त्राही माम करने लग जाती है,
क्योंकि उसका एक ही कौन मत भारतीय कारण है जनता क्योंकि पार्टी ये लोग करती है अभी ना, आप सत्ता मान में रहे नहीं है, ना। इनकी सत्ता छिन चुकी है ना। अच्छा मनोज जी, ना 2019 मनोज जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। मनोज जी, अपनी मैं बात आने दीजिए, 10 आपसे सेकंड। पूछना चाहता हूँ, आर्थिक मोर्चे सब एक साथ नहीं बोलेंगे प्लीज। मनोज भाई ये अतुल बताइए, 1 सेकंड होल्ड ऑन, 1 सेकंड होल्ड ऑन। मनोज भाई इस बात का जवाब दे दो, आर्थिक मोर्चे पर देश की हालत क्या है? ठीक है, तो आर्थिक मोर्चे का ही सवाल है। एक सेकंड अतुल, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, एक सेकंड। सभी अच्छी नीतियों का विरोध करने लगे। ठीक है मनोज, अतुल सक्सेना से सवाल है, जैसे विजय कौशल, एक सेकंड से प्लीज, 1 सेकंड। अतुल सक्सेना, जब आर्थिक स्थिति कमजोर है, एक सेकंड सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरे हिसाब से आप डिबेट में अंदर आइए और बात रखिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आर्थिक कमजोरी है देश में, अगर अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, नौकरियों की कमी है, तो आप और बच्चे पैदा करके सड़कों पे छोड़ना चाहते हैं सिर्फ आपके वोट बैंक के लिए? इनको संसाधन कहां से मिलेंगे? शिक्षा के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, खाने के लिए कहां मिलेगा? देखिए, खाने को ना है आपके पास। मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। डिनाई नहीं कर रहे तो समर्थन कीजिए इस कानून का। बात समझिए शहजाद, प्लीज लेट मी कंप्लीट। देखिए क्या है, आप मुझे बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोई और काम नहीं है कि वो पॉपुलेशन के मुद्दे पे आ गए? अरे पिछले 5 महीने में आम जनता का पैसा डूबा है। 5 महीने पहले टीएमसी को डाला हुआ, 2 दिन पहले यस बैंक को डाला हुआ, जनता का पैसा डूब रहा है और आप पॉपुलेशन का शुरू का छोड़ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ आपसे, आपने अब तक क्या कार्य करा है उत्तर प्रदेश में, वो गिनवाने ठीक है, अतुल सक्सेना करिए, एक सेकंड, जागरूकता फैलाइए, स्वतः संज्ञान में लेने की जरूरत है। अतुल सक्सेना सीखने की क्या जरूरत है? जागरूकता अभियान चलाइए, अतुल सक्सेना, आदमियों को स्वतः संज्ञान में लेने की अतुल जरूरत है। सक्सेना, एक सेकंड यासिर प्लीज। अतुल सक्सेना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यहाँ पे हम कोई समाजवादी पार्टी की मीटिंग में भी नहीं है, ना हम आपके मंच पे है कि आप चीख के संबोधित कर रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए, अब मेरी बात सुनिए। मैं आपको कह रहा हूं अतुल सक्सेना, अगर आप मेरी बात को नहीं, अपनी बात रखने का अतुल सक्सेना आपको अधिकार है, पर सवाल पे बात रखेंगे ना आप। या तो आप डिसिप्लिन नहीं फॉलो करना चाहते तो आप डिबेट छोड़ के जा सकते हैं सर। अगर आपको नहीं लग रहा है कि आपकी बात नहीं आ रही है तो आप छोड़कर जा सकते हैं, पर इस तरीके से मच्छी बाजार नहीं बनाना प्लीज। अब जब मैं आपसे सवाल पूछूं तब आप जवाब दीजिए। यासिर जिलानी, खाने को नहीं है दाना पर जनसंख्या आबादी बम बनाना, ये अतुल सक्सेना का फॉर्मूला। नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था कि हम जल पे चर्चा मूर्तियां करेंगे, बनाना, हम मूर्तियां। जमीन के लिए आपका चर्चा माल कर समझ लेंगे, के जंगल हमारे हजारों पास करोड़ नहीं के है, कंक्रीट किसका आज के बनाया सामने है? देश में क्या हमने बनाया 6 साल में, 6 साल में हमने बनाया, कुछ पैसा खराब किया साहब, ले जाते 3000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, धर्मगुरु मत तिफले मकतब कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। एक सेकंड, फिर से हम व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं। एक सेकंड यासिर, प्लीज। यासिर, इलियास और अतुल सक्सेना, मुझे पता है कि चीखने चिल्लाने की कंपटीशन में मैं आपके सामने फेल हो जाऊंगा, तो इसलिए मैं नहीं तो आप चीख रहे हो। अब यासिर एक सेकंड रुक जाएंगे आप। यासिर प्लीज एक सेकंड मुझे सवाल पूछने दीजिए। यासिर प्लीज, यासिर नहीं तो आप भी जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हो। अब मुझे नहीं तो जरूरी नहीं। एक सेकंड, अब ठीक है तो मत लगे। अब मैं यासिर जिलानी धर्मगुरु का भारत में बेहद इज्जत है, लेकिन शराबुद्दीन जैसे लोग लिखेंगे कैसे इज्जत किया जाए? यासिर जिलानी अपने अंदर सुनने की ताकत यासिर जिलानी और इलियास शराफुद्दीन, आपकी जो व्यक्तिगत, एक सेकंड यासिर जिलानी, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपको अभी वार्न कर रहा हूं। यासिर जिलानी, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, मैं आपके दोनों की जो व्यक्तिगत रंजिश है ना, उसके लिए इंडिया न्यूज का 1 घंटा नहीं है, ठीक है? अब मुझे आप सवाल पूछने दीजिए। यासिर जिलानी प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। यासिर जिलानी, मेरे दर्शकों का समय बर्बाद मत कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वरना मैं आपका माइक बंद करवा दूंगा। मैं आपका भी माइक बंद करवा सकता हूँ जैसे अतुल सक्सेना, और ठीक है प्लीज। अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, प्लीज। इलियास शराफुद्दीन, सवाल आपसे है कि अगर आपको इतनी नियत पे शक थी तो जब कांग्रेस ये कानून ला रही थी तब आपको नियतों पे शक क्यों नहीं हुआ? तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? मुझे ये बताइए। शहजाद,
जब भी मासूमों को मारने की बात आई, उनको जनसंख्या रोकने की हम आवाज उठाए, कांग्रेस के खिलाफ भी उठाए, 1975 में भी उठाए, आज भी उठाएंगे, आइंदा भी उठाएंगे। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कहाँ उठाए? बांग्लादेशी को मत खिलाओ, जो मोदी योगी कर रहे हैं, ये गलत है। नहीं, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कब उठाई आपने आवाज? मध्य प्रदेश में कब उठाई? इकोनॉमी डुबा दे रही, हिंदुओं को बेरोजगार करके रोड पे ला दे रही, मूर्तियों पे खर्चा कर रहे, बच्चों पे नहीं खर्चा कर रही। यहाँ से 3000 की मूर्ति बना रहे हैं, मासूम बच्चों को यहाँ से जवाब। अच्छा, ठीक है, सुन लीजिए इलियास। जहाँ शराफुद्दीन रहते हैं, शराफत से पूछ रहा हूँ, हैदराबाद से बता दो कितने बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनके पास काम नहीं है, खाना नहीं है, जिनका रोजगार नहीं चल रहा है, जो सड़कों पे घूम रहे हैं। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। शराफुद्दीन शराफत से बताओ, बिहार के लोग काम करते हैं हमारे पास। शराफुद्दीन शराफत से बताओ, वॉचमैन बन सकते हैं यहाँ पर। शराफुद्दीन शराफत से बताओ। वो शराफत से तर्क का जवाब, एक सेकंड, तर्क से बताइए मुझे इलियास शराफुद्दीन। हम यूपी बिहार के लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह पाल रहे हैं हम। देखो बताओ क्या बात कह रहे। अब ये तो इनकी नफरत है। अब यूपी बिहार को भी वहां से भगाने की बात कर रहे हैं। सवाल में लगातार, एक सेकंड, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, एक सेकंड। यासिर और इलियास को मैं पानी दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम एक छोटा सा ब्रेक ले। यासिर और इलियास दोनों को मैं पानी देना चाहता हूँ, वो पानी पिए। और सवाल क्या है, उस पर थोड़ा चिंतन कीजिए। चिंतन इस बात पर करना है कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून इतना महत्वपूर्ण है, उस पर धार्मिक कार्ड खेलकर, उस पर सियासत करके क्या हासिल होगा, ये सवाल है। आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद आखिरी पड़ाव में राइट अराउंड। तो राइट अराउंड के आखिरी पड़ाव में आपका स्वागत है। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि आज चर्चा हम कर रहे हैं योगी के पॉपुलेशन कंट्रोल के कदम पर। मनोज यादव, आपसे आखिरी कमेंट चाहता हूं। कांग्रेस के जमाने पर तो इलियास शराफुद्दीन कहते थे हम दो हमारे दो, आज क्यों कह रहे हैं हम दो हमारे दर्जनों? वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए जी गलत। देखिए, मुखालफत करें हम। शहजाद जी, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स ये लोग करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी देश हित के और जनता के हित के मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है, चाहे वो 370 को हटाने का सवाल हो, 35A को हटाने का सवाल हो, जो ट्रिपल तलाक लाने का सवाल, वोट बैंक के लिए बच्चों की फैक्ट्री बंद कब होगी, नियंत्रण का सवाल हो, हमारे लिए देश सर्वोपरि है, वोट बैंक की राजनीति। इलियास जवाब दीजिए, वोट बैंक के लिए बच्चों की फैक्ट्री चलाएंगे आप? लाशों पे पॉलिटिक्स करते सदा, देश को आगे बढ़ाने के लिए आए, लाशों पे पॉलिटिक्स करते, लाशों पे कैसे आगे बढ़े, मुसलमान कैसे विकास हो, देश की जनसंख्या है, देश के जो संसाधन है उनका वो तो देख रहे हैं 6 साल में। यासिर जिलानी, जनसंख्या नियंत्रण के मामले पर हिंदू मुस्लिम की सियासत बंद होनी चाहिए। यासिर जिलानी, के राज्य में मैं आपको बता दूं, जो पंचायत के चुनाव है, जो कॉर्पोरेशन के यासिर जिलानी, उसमें ऑलरेडी ये कानून लागू है कि 2 बच्चे, अगर आपके 2 बच्चे से ज्यादा हैं, आप चुनाव वहां नहीं लड़ सकते, कॉर्पोरेशन का और पंचायत का चुनाव। मुझे लगता है अतुल सक्सेना, जब दूसरे जगह भी लागू है तो आपको यहाँ पर दिक्कत क्या है? मैं ये चाहता हूँ कि योगी जी उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था बिगड़ी पड़ी है उस पर कंट्रोल करें, जो महिलाओं के साथ में नहीं हो सकते, दोनों साथ में नहीं हो सकते। इसके लिए जरूरी है बच्चों की फैक्ट्री चलाते रहे विजय कौशिक, बच्चों की फैक्ट्री चलती रहेगी तभी कानून व्यवस्था पर कंट्रोल होगा। उस पर काम करें। 3 साल में 3 काम योगी जी गिनवा नहीं सकते जिन्होंने आज तक करे। उन्होंने भाजपा राज में देश भर की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और ये ज्यादा बच्चों की फैक्ट्रियां बंद हो जाएं, हमें कोई ऐतराज नहीं है, बशर्ते इस काम में तो ईमानदारी दिखा दे, चलिए देश को बर्बाद। मेरे पास आज समय इतना ही है, पर मैं जाने से पहले आप तमाम मेहमानों का धन्यवाद तो करना ही चाहता हूं। पर आपको एक बात बता दूं, जो आंकड़ा मैंने शुरुआत में पढ़ा था ना, शुरुआत में मैंने पढ़ा था 137 करोड़ 57 लाख 20,000, वो अब 23,000, मतलब 1 घंटे के शो में, राइट अराउंड के 1 घंटे के शो में आबादी 3,000 से बढ़ी। अब समझने की बात है कि इस पर कंट्रोल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे पर जाने से पहले मैं आपको जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर की राजनीति से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है, वो बताना चाहता हूं। अल्ताफ बुखारी नई पार्टी करेंगे लॉन्च। ये इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से, जम्मू कश्मीर की राजनीति के हवाले से एक बड़ी खबर कि अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी बनाएंगे। उनकी पार्टी का, अपनी पार्टी का कई दलों के नेता पार्टी में होंगे शामिल। कल श्रीनगर से पार्टी का होगा ऐलान। पीडीपी के पूर्व नेता है अल्ताफ बुखारी, ये अपनी खुद की एक पार्टी बनाएंगे। पार्टी का नाम होगा J&K अपनी पार्टी। दूसरी पार्टी के नेता इसमें शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर की राजनीति से
जुड़ी है बड़ी खबर इस वक्त। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको हम फिर से मिलेंगे सोमवार को एक नए मुद्दे के साथ। पर कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो आप अपनी जिंदगी में जो तमाम आपकी महिलाएं हैं जो आपके घर में हैं उनको विश कीजिए, और सिर्फ कल नहीं हर रोज विश कीजिए। इंडिया न्यूज की ओर से आप तमाम महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद।